तो हाय गाइस, मैं वैसे स्टूडेंट हूँ मगर सहारनपुर में एक मोलेस्टेशन का केस आया है। उस पर मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बैठा हूँ, अपना पढ़ाई करता हूँ, ऐसे ब्लॉग का वीडियो भी डाल देता हूँ। बट आज इस पर मैं बना रहा हूँ वीडियो इसलिए क्योंकि यू शुड लिसन। स्पेशली लड़के जो हो वो सुनिए, क्लोज करके मत जाना क्योंकि एडिटिंग नहीं है, ऐसे नहीं है। बात को सुनिए। एक मोलेस्टेशन का केस आया है सहारनपुर में और वो मोलेस्टेशन हुआ कहाँ है? टेम्पल में। सोचिए, एज ए हिंदू मुझे इतना वो हो रहा है कि वहाँ वो किया किसने है? वहाँ के मंदिर के प्रिस्ट ने। एक दलित लड़की थी, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, जिसके बाद वो केस की, SC ST एक्ट लगा और सब कुछ। तो उसके सपोर्ट में, पुजारी के सपोर्ट में जो प्रिस्ट के संगठन थे वो सारे आगे प्रदर्शन कर रहे हैं एकदम उसके सपोर्ट पे। आप लोग सोच सकते हैं किस लिए? कहीं ना कहीं इसमें भी जातिवाद या धर्म का वो छुपा हुआ है जिसमें हम लोगों को मैनिपुलेट कर दिया गया है पॉलिटिशियंस के द्वारा। आप लोग सोचिए, में हम लोग समाज को क्या देते हैं? हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं पॉलिटिशियन से? लिटरली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पॉलिटिशियन, रेपिस्ट, मर्डर, जिनके ऊपर केस जितना ज्यादा होता है वो उतना बड़ा ही पॉलिटिशियन होता है। तो वही लोग कानून जब हम लोगों के लिए बनाते हैं, वही लोग बैठे हैं पावर्स को लेकर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कहते हैं कि नहीं, लड़ते रहते हैं हिंदू मुसलमान, जातिवाद खत्म कर रहे हैं। जातिवाद कहीं खत्म नहीं हुआ, सबके माइंड में है। अभी एक 14 साल के लड़के को यहाँ इसी साइड में, नोएडा साइड में, गाजियाबाद या कहीं का केस है परसों का। वहां पर 14 साल के लड़के प्राइवेट पार्ट कार की इतनी बुरी तरीके से उसको मारा गया है 2-3 लोगों के साथ। और सरकार ने उसको क्या किया? पैर में गोली मार दी और उसके घर भी नहीं गिरा है, घर का 400-500 ईटा तोड़ दिया, दीवाल का। यहाँ पर क्यों नहीं तोड़ा गया? उसमें भी कास्ट छुपा था, कास्टिज्म है गवर्नमेंट में। और हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हम लोग समाज को क्या देते हैं? लड़कियों को बाहर ही मत जाने दो क्योंकि मोलेस्टेशन होता है और रेप होता है उनके साथ। करता कौन है? हम लोग करते हैं, बॉयज, मेन करते हैं। डोंट बी स्टूपिड। हम लोग करते हैं वो चीज। क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम लोग लड़कियों को बाहर जाना बंद कर देंगे। ये हमारी मर्दानगी होती है। हम लोग मेन है, हम लोग अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए लड़कियों को बाहर मत जाने दो, उनको आजाद मत रहने दो। ये हमारी मानसिकता है। 21वीं सदी में आके ये मानसिकता है हमारी, जहां पर सबको बराबर अधिकार देने की बात गवर्नमेंट करती है। कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सरकार से भी, कुछ नहीं एक्शन होता है। लिटरली एक्शन भी होगा तो कास्ट बेस पर होगा या धर्म के बेस पे हो जाएगा कभी कभी, और नहीं। अगर डिपेंड करता है आप ऊंचे जात के हैं, छोटे जात के हैं। कास्टिज्म पब्लिक के माइंड से लेके पॉलिटिशियन के माइंड तक हर जगह भरा पड़ा है। एक रेपिस्ट, हर दिन तो वो बंदा, एक राम रहीम करके उसका नाम राम आता है, मैं क्या ही बोलूं इस चूतिए के नाम में भगवान का नाम आता है, लेकिन उस हरामखोर को हमेशा मैं देखता हूँ उसको बेल मिलता रहता है। सोचिए, इतना बड़ा उसके ऊपर, उसको जब अरेस्ट किया गया था, मुझे याद है, मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था, मुझे याद है इतना बवाल हुआ था, इतना रेप केस किसी को किया है और उसके बाद उसको बेल मिल रहा है, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से बेल मिल रहा है। अभी आम आदमी कोई छोटा सा क्राइम, इतू सा क्राइम कर ले, इतू सा, जीवन भर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पर पोस्को एक्ट लगा रहता है, वो पॉलिटिशियन रहते हैं, बढ़िया बैठेंगे संसद में, खैनी मारेंगे और हम लोगों के लिए कानून बनाएंगे। हम लोग घिस रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, पेपर ही लीक हो जाएगा। लिटरली पेपर लीक हो जाता है। मैं क्या ही बोलूं। और हम लोग महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। कैसे करेंगे बात सुरक्षा प्रदान? कैसे? खतरा किससे है? चलिए, हम लोग बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे बेटी को? बेटी को बाघ काट रहा है आके शहर में, ये हम लोग ही हैं जिनसे उनको खतरा है और हम लोग ही बचाने की बात करते हैं। खतरा पैदा करने बंद कर दो, बेटी अपने आप सुरक्षित है। हमारी घर की महिला, आपके घर की महिला के साथ किसी ने कल छेड़खानी कर दी, आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए? आप डेमोक्रेसी में है, सरकार आपकी मदद करेगा, सो कॉल्ड मदद सरकार करेगा आपकी, कुछ नहीं होता है। बेवकूफ बनाया जाता है हमें और आपको, जात धर्म के नाम पर। देश भक्ति का चूरन हम लोगों को दे दिया जाता है, बस हम लोग लेके घूमते रहते हैं। पॉलिटिशियंस का नाम रहता है, रिजाइन नहीं करते आजकल पॉलिटिशियन, उनकी सीधे सीधे दिख जाता है कि उनकी कमी नाकामी है। सोचिए, पावर से इतने भूखे हैं आजकल के पॉलिटिशियन।
इतना बुरा हाल है। खैर आप लोग खुद डिसाइड करिए। आप लोग ऐसी सब न्यूज़ देखते हैं तो क्या एक मॉन्स्टर ही होगा जिसका खून नहीं खोलेगा, ये सब न्यूज़ देख के, सुन के कि हो क्या रहा है देश में। इतना बुरा हाल है। कोई आके हमारे देश बताए हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से देखो देश का क्या हाल है, क्या कर दिया है इन पॉलिटिशियंस ने। कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास पावर है, तुमने कितना बड़ा भी क्राइम कर लिया, कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, क्या कर सकते हैं।